हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत बेहतर हैं और आप लोग अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मुझे आपका 5 से 6 मिनट चाहिए और ये 5-6 मिनट मैं आपका बिल्कुल बर्बाद नहीं करने वाला हूं। मैं कुछ ऐसी बात आपको बताऊंगा जो आपको उसके बाद ही, मतलब कोर्स देखने से पहले अगर ये बात ही आप सुन लेते हो तो आपको लगेगा कि ये मैथ्स का जो कोर्स है, आपके मैथ्स की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दुविधा है ना, सबको बहुत ही इजिली एलिमिनेट करके आपको मैथ्स में भी बेहतर करने की कोशिश की तरफ आपको बढ़ाएगा। ठीक है। अच्छा, ये कोर्स कुछ ऐसा है जो आप पता नहीं कब से सोच रहे हो कि ऐसा कुछ तो चाहिए यार, ऐसा कुछ तो चाहिए ताकि मैथ्स के क्वेश्चन मुझसे हो। क्योंकि देखो, YouTube पे बहुत सारे वीडियोस है, बहुत अच्छे अच्छे सर मैम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम ये होता है कि वो लेक्चर्स दो देख लेते हैं, डीपीपी सॉल्व कर लेते हैं, सब चीज कर लेते हैं, असाइनमेंट कर लेते हैं, 3-3 4-4 घंटे तक का लेक्चर देखते हैं, पूरा प्लेलिस्ट देखते हैं, बट जैसी जेई का क्वेश्चन टच करने जाते हैं ना तो उनको होता है प्रॉब्लम, वो क्वेश्चंस कर नहीं पाते। तो ऐसा नहीं है कि उस टीचर ने गलत तरीके से पढ़ाया है या उन टीचर ने आपको अच्छे से नहीं पढ़ाया, नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बट एक जगह प्रॉब्लम होता है। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या है और क्या मैं भगवान हूं, मुझे वो प्रॉब्लम कैसे पता चल गया और वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूं। ठीक है, तो पहले मैं ये 3 चीज बताता हूं, उसके बाद मैं आपको आगे चल के व्हाई दिस कोर्स, उसके बाद यूट्यूब पे जो क्लासेस हो रहे हैं ये कोटा के क्लासरूम से क्यों अलग है और कोटा का क्लासरूम क्यों बेटर है आज के डेट में भी, उसके बाद कोर्स का डिटेल्स, जहां पे ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ एक एक करके शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए, तो देखो, मैं कोई भगवान नहीं हूं। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे सुपर 30 के स्टूडेंट्स हैं, उसके साथ पर्सनल स्टूडेंट्स हैं। उसमें से जो पर्सनल है यूजुअली वो अच्छे स्कूल से हैं क्योंकि वो पे करते हैं। ठीक है, तो उनके भी मैंने जो वैल्यूज, उनकी भी जो पॉइंट है, फीडबैक है, मैंने लिया है और ये काफी टाइम से मैं कर रहा हूं, तकरीबन 3 महीने से मैं कर रहा हूं। ठीक है, और जो फ्री वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि जो सुपर 30 में पढ़ते हैं, तो वो बच्चे कोई बहुत दूर दराज के गांव से है जहां पे बहुत अच्छी व्यवस्था उनको नहीं मिल पाती है, फिर भी वो अपने मेहनत के दम पे पढ़ाई कर रहे हैं और वो सक्सेस करेंगे। तो उन सबसे बात करने के बाद मैंने एक निष्कर्ष निकाला। उसके बाद मैं खुद 10th तक हिंदी मीडियम से था, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, मेरे पास खुद बहुत हाई फाई टीचर्स या बहुत हाई फाई चीजें नहीं रही है। हालांकि बात अलग है, मैं लास्ट में रेजोनेंस कोटा गया, रेजोनेंस कोटा में मैंने पढ़ाई करी, बट इनिशियली फेज में मुझे जो प्रॉब्लम हुआ था, सेकेंड, यहां से मैंने फीडबैक निकाला, थर्ड, मैंने खुद जिनके लेक्चर को यूट्यूब पे फॉलो किया, मतलब मुझे लगता है कि उस टाइम में कोई यूट्यूब पे समझता भी नहीं था कि यूट्यूब पे पढ़ाई होता है, जब से वो वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, तो उनके वीडियोस को, मैथ्स की बात कर रहा हूं, और की नहीं, मैथ्स की मैंने फॉलो किया। ठीक है, तो इन तीनों के बेसिस पे मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा कि मैथ्स में आखिर प्रॉब्लम क्यों होता है। देखो, बात क्या है कि अगर आप बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े हो, आप एक बहुत अच्छे टीचर्स के पास पढ़े हो, तो वो आपका बेसिक साथ साथ लेके चलते रहते हैं, आपका बेसिक क्लियर होता रहता है। लेकिन अगर आप, जैसे मैं अपनी बात कर लूं, मे बी आप इससे ऑफेंड हो सकते हैं। ठीक है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में रहा हूं तो वहां पे बेसिक से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, अब मे बी अच्छा हो गया हो, लेकिन उस टाइम कोई बेसिक से मतलब नहीं था भाई, वो 4-5 थ्योरम व्योरम करवा दिए, बात खत्म, चलो खत्म हो गया। इससे जेई तो नहीं निकल सकता और हर बच्चे पे इतने पैसे भी नहीं होते कि बहुत स्कूल में बहुत अच्छे कोचिंग में जाके वो पढ़ ले। मैं तो किसी तरीके से रेजिडेंस चला भी गया, थोड़ा बहुत पैसे स्कॉलरशिप मिल गया तो, और ठीक है, लेकिन सारे बच्चे पे नहीं होते। उसके बाद जब उन सर का मैंने मैथ्स लेक्चर, जिनकी मैंने बात करी थी थर्ड पॉइंट में, लेक्चर देखना स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि वो ना, वो फाउंडेशन करवा रहे थे, वो बेसिक करवा रहे थे, वो चैप्टर्स तो मुझे 11th 12th में कहीं दिखाई नहीं। वो लॉक करवाते थे, उसके साथ साथ मैंने सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं क्या क्या करवाते थे, लॉक करवाते थे, उसके बाद कॉमन एंड नेचुरल लॉक करवाते थे, उसके बाद वो कंपाउंड एंगल करवाते थे, मेजरमेंट ऑफ एंगल करवाते थे, उसके बाद रिडक्शन फार्मूला, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। भाई साहब, ये चीज सब तो मेरे बुक में था ही नहीं, पता नहीं ये क्यों करवाते थे। इनिशियली मुझे बड़ा बेकार सा लगा, पर मैंने ध्यान से सोचा, मैंने बहुत ध्यान से सोचा, रेफरेंस बुक उस टाइम मैं यूज करता था, मैंने देखा ना, तो मुझे पता चला कि अच्छा, मैं जेई में जहां पे अटकता हूं, जिस प्रॉब्लम पे मैं अटक जाती हूं, इनइक्वालिटीज मैं सॉल्व नहीं करता, ट्रिग्नोमेट्रिक के जो हायर वो वैल्यूज होते हैं, हायर जो रिलेशन होता है, उसको मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूं। मैं तो मेनली बेसिक में फंसता हूं। मेरे टीचर तो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ा रहा था, ठीक है, जो मैं या कहीं भी, लेकिन ये बेसिक मुझे नहीं आता, ये प्रॉब्लम मेरी है। मैंने वहां से सीखा। ठीक है, उसके बाद ये 2 चीज तो मैंने आपको बताया। उसके बाद जब स्टूडेंट्स से मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि सर, जैसे आप फिजिक्स में बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स करवाए हो, जो बच्चे मुझसे फिजिक्स पढ़ते होंगे पता होगा कि मैं फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले 10-12 क्लास बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का लेता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं फिजिक्स पढ़ाते ही नहीं,
10-12 क्लास में, वहां पे मैं बेसिक चीज पढ़ाता हूं, जिसके बाद जब आप फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हो तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपको बहुत बेहतर वे में समझ आता है। ठीक है, तो ये 3 चीज के बेसिस पे मैंने ये कोर्स बनाया है। मेरा बिल्कुल भी मोटो नहीं है कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भर दो, नहीं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे बेहतर बेहतर टीचर ने, मैम ने, सर ने इन चीजों को कर रखा है। ठीक है, लेकिन जो चीज मैं आपको ये 3 पॉइंट दे रहा हूं ना, ये यूनिक है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब देखो, व्हाई दिस कोर्स, इस कोर्स की यूनिकनेस क्या है, ये दूसरों से अलग क्या है, क्यों है? तो देखो, ये कोर्स ना मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाने के लिए बोला है, ना ही मैंने खुद अपने तरफ से बनाया है। ये मैंने प्रॉब्लम्स को समझ समझ के, देख देख के, सुन सुन के थक के मैंने ये कोर्स बनाया। जैसे कि जो भी सुपर 30 में बच्चे हैं, या फिर और भी जो मेरा एकलव्य बैच चलता है, ठीक है, उसके बाद विश्वास चलता था उस टाइम, इन कोर्सेज में जो बच्चे थे, विपुल या कोई और एक कोर्स है, नाम तो याद नहीं आ रहा, उसमें जो बच्चे हैं, इन सब ने हमेशा कहा, सर कि आप एक बार प्लीज मैथ कोशिश करो पढ़ाने का। मैंने कहा कोशिश करने की जरूरत नहीं है, पहले मैथ्स पढ़ाता था, फिर फिजिक्स पे आया, मैं जब चाहूं तब स्विच कर सकता हूं, मैथ्स फिजिक्स दोनों पढ़ा सकता हूं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो फिजिक्स पढ़ाता है उसका मैथ स्ट्रांग होगा, तभी वो फिजिक्स में स्ट्रांग होगा, अदरवाइज तो उसको फिजिक्स में डाला, मतलब ऐसे ऐसे होता रहेगा वो। ठीक है, तो उन बच्चों ने कहा कि सर हमें नहीं पता कि हम क्यों फंसते हैं, हम तो बहुत अच्छे वीडियोस देखते हैं, हम तो बहुत अच्छे लेक्चर देखते हैं, हमें तो सारी चीजें समझ में आती है जब सर पैम पढ़ाते हैं तो, और अच्छा भी पढ़ाते हैं, और मैंने भी माना कि सच में अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हम फंसते क्यों हैं क्वेश्चन में। तो इस पे जाके रिसर्च करने के बाद, रिसर्च मतलब कोई पीएचडी नहीं किया मैंने, बहुत सारे बच्चों से बात किया, चीजों को देखा, खुद का टाइम को याद किया कि मैं कहां पे फंसता था, मुझे क्या प्रॉब्लम्स होती थी, तब जाके मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया। ठीक है, और इस कोर्स का डिजाइन देख के आपको लग जाएगा, ये फ्री है, यार पैसा ऐसा नहीं देना आपको, फ्री है। अब देखो, वाई जो कोटा का क्लासरूम होता है वो यूट्यूब से क्यों बेटर होता है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझसे इसलिए भी थोड़ा सा गुस्सा होते हैं कि मैं बार बार क्लासरूम बोलता हूं, ऑफलाइन बोलता हूं। तो देखो यार, आप गुस्सा हो या आपको जो भी लगे, सच में ऑफलाइन क्लासरूम बेटर होता है ऑनलाइन क्लासरूम से। अब देखो, यूट्यूब पे क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूं तो मुझे व्यूज चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, मुझे लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, सबको चाहिए, इसलिए मैंने अपना एग्जाम्पल लिया, किसी और का नहीं। मुझे चाहिए, मुझे इससे अर्निंग चाहिए, मेरा एडसेंस चलना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसे कीवर्ड यूज करूंगा, मैं ऐसे जैसे कि मैं सेट का, ठीक है, या फिर रिलेशन एंड फंक्शन का, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स का, ऐसे चैप्टर का सॉल्यूशन बनाऊंगा, क्योंकि बच्चे को ये चीज पता है, बच्चे ये चीज सर्च करते हैं। बात समझ रहे हो? बच्चों को जो किताब में चैप्टर दिखेगा, उन चैप्टर का ही तो वीडियो सर्च करेंगे, उन चैप्टर का ही तो सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स या बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स तो उन बच्चों को पता चलता है जो कोटा वोटा या फिर बड़े बड़े कोचिंग में अच्छा खासा पैसा देके पढ़ते हैं। तो अब टीचर आप बताओ, उस चीज का लेक्चर बनाएगा ना जिस चीज के सर्चेस हैं, उस चीज का क्यों बनाएगा जिस चीज के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। और जो बच्चे कोटा या बहुत अच्छे कोचिंग में पढ़ते हैं, उनको यूट्यूब की जरूरत ही नहीं है, या अगर आते भी हैं तो थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करने के लिए आते होंगे। लेकिन मैं ये रिस्क ले रहा हूं, मुझे पता है मेरे वीडियोस को कोई सर्च नहीं करेगा, क्योंकि ये किसी की नीड ही नहीं है। लेकिन अगर एक बच्चा सर्च कर लेगा ना, एक बच्चा अगर गलती से भी इस वीडियो को देख लिया, तो वो 10 तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसको पता चलेगा कि आखिर यहाँ पे क्या चीज मुझे मिल रहा है। बात समझ में चली? तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स शुरू करेंगे। और इसीलिए जो कोटा का क्लासरूम होता है ना, 20-25 क्लासेस तो सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि मैं पढ़ा हूं, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 15-20 क्लास वो लोग लेते हैं, सिर्फ फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स करवाते हैं, आपको इनइक्वालिटीज करवाएंगे। आप तो इनइक्वालिटीज में थक जाओगे, वो क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री का हम 15-20 फार्मूला यूट्यूब पे बता देते हैं, बात खत्म। चलो 100 फार्मूला बता दिया, लेकिन वहां पे तो 5 से 6 क्लासेस हो जाता है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये चीज सब मैं करवाने वाला हूं इस कोर्स में, और इसीलिए बेहतर होगा ये। अच्छा, कोर्स का डिटेल क्या है? तो देखो, मैं तो न सेट से स्टार्ट करने वाला हूं, न क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, न रिलेशन एंड फंक्शन से। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। किससे स्टार्ट करूंगा? फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब पे किसी ने ये चीज नहीं करवाया है, बहुत लोगों ने करवाया होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जिन सर का देखा था, उन्होंने तो भाई साहब मतलब लड़ी लगा दी है, इसके लगाया था। अब उनके वीडियोस होंगे कि नहीं मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि उनके भी कोर्सेज अब मतलब पेड हो गए हैं। हाँ, तो अब दिक्कत यह है कि अब इसका तो कोई सर्च करेगा नहीं, क्योंकि किसी को पता है नहीं। और जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, उनको भाई मेरी वीडियोस देखने की क्या जरूरत है फ्री में, वो तो लाखों रुपए दे चुके हैं अपना, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगर आप लोग कंफ्यूज हैं तो मैं एक एक करके बताता हूं। लॉग पढ़ेंगे 3 से 4 दिन, तो हम लोग इसमें सिर्फ लॉगरिदम ही पढ़ने वाले हैं। उसके बाद 2 से 3 दिन हम इसमें जैसे कि मॉड्यूलस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम लोग कॉमन एंड नेचुरल लॉग पढ़ेंगे, कंपाउंड एंगल पढ़ेंगे, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग
लोग रिडक्शन ऑफ फॉर्मूला पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे वेज देखेंगे हम लोग इसके अंदर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको पढ़ाने वाला हूं, इनइक्वालिटीज एंड बहुत सारे डिफरेंट टाइप की इनइक्वालिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करवाने वाला हूं। मतलब यही कोर्स बहुत लंबा चलेगा, लेकिन याद रखना अगर आप ये देख लोगे ना, मेरा एक दोस्त था, है अभी भी वो, नाउ ही इज प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, ठीक है, आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है। उसने कोटा गया ना, तो कोटा में उसने दिल से जो पढ़ाई करी वो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की करी, जो दिल से करा। उसका बैच अलग था, मेरा बैच अलग था, बट उसने दिल से फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स करा। और मैं सच कह रहा हूं, उसके बाद उसने बहुत सारी क्लासेस, थोड़ी सी बदतमीजी करी उसने, ठीक है, बहुत सारी क्लासेस मिस किया, ये किया वो किया, लेकिन फिर भी उसका मैथ्स दूसरों बच्चे से बेटर था। क्यों? क्योंकि इसने इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया। एंड आई एम 100% श्योर, अगर ये वीडियो कोई टीचर को भी आप दिखाओ, कोई टीचर भी है, कोई एडुकेटर भी है, तो इस चीज को मना नहीं कर सकता। वो बोलेगा कि जिस बच्चे को, अरे बेसिक जिसको आ गया ना, उसको सब चीज आ जाएगा। अगर आपने फाउंडेशन घर का दे दिया तो छत तो बन ही जाएगा, और वो स्ट्रॉन्ग छत बनेगा। तो इस कोर्स में मैं आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स करवाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करवाऊंगा, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शंस करेंगे, फिर स्टैटिक्स करेंगे, जैसे कोटा में चलता है क्लास उस हिसाब से, सीक्वेंस एंड सीरीज करेंगे, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स करेंगे, स्ट्रेट लाइन करेंगे, देन वी विल मूव फॉर द सर्कल, कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी एंड ये करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करेंगे, सॉरी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करेंगे, कोनिक सेक्शन करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे जाएंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशंस करेंगे, वेक्टर एंड 3D करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन PNC करेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी पे आएंगे। देखो, अगर मैं चाहूं तो मैं इनके वीडियो सबसे पहले अपलोड कर सकता हूं। किनके? सीक्वेंस एंड सीरीज आसान होता है, बच्चे खुश हो जाएंगे कि टीचर पे बहुत दिमाग है, टीचर मस्त पढ़ाता है, ठीक है। मैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट शुरू करूंगा तो बच्चे खुश होंगे, बिकॉज ये आसान रहेगा, उनको समझ में आएगा, और जब आपको समझ में आएगा इट मींस टीचर बहुत अच्छा है। या फिर मैं स्ट्रेट लाइन कर दूंगा, ये चैप्टर्स और भी बहुत सारे चैप्टर आसान है, मैं इनको शुरू कर दूंगा, बच्चे खुश हो जाएंगे, मेरा ऑडियंस बहुत बन जाएगा, ठीक है। 5.5 कुछ सब्सक्राइबर है ना, 10K हो जाएगा बहुत जल्दी, 15-20 एक महीने के अंदर, 15-20 दिन या एक महीने के अंदर। लेकिन मैं शुरू करूंगा यहां से, और मैं जानता हूं ये चीजें किसी को जल्दी समझ में नहीं आएगी, बिकॉज इस चीज के बारे में आप नहीं जानते हो, फिर बच्चे हेट करेंगे। लेकिन मैं फिर भी करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चा यहां से शुरू करेगा ना, वो जेई एडवांस और जेई मेंस में अपना झंडा गाड़ के आएगा, ठीक है। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि सर ये कोर्स कब से शुरू होगा, तो कोर्स विद इन 1 and 2 days ये कोर्स शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। विद इन 1 day और 2 days कोर्स शुरू हो जाएगा। अगर कोई सुपर 30 का बच्चा, ठीक है, सुपर 30 का किसी भी बैच का, बहुत सारे बैचेस हैं ना, किसी भी बैच का अगर ये बच्चा वीडियो देख रहा है तो भाई साहब आप रुको, आपको मैं सुपर 30 के बैच में अपडेट करूंगा मैथ से क्लास के बारे में। और यहाँ पे जो यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं, 1-2 दिन में क्लास स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे बैचेस हैं सुपर 30 में जिनको मैं क्लासेस दे रहा हूँ, उसके साथ यूट्यूब पे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, छोटे मोटे से मैं यूट्यूब पे चलाता हूँ यूजुअली। तो इसीलिए इसका टाइमिंग जो होगा ना वो थोड़ा सा लेट होगा, जैसे कि 10 PM से रात में 11:30 PM मैं करवाऊंगा, रात को मैं यही टाइम स्लॉट दे पाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज इस कोर्स को सपोर्ट करो, इसके साथ जुड़े रहो, इसको एंजॉय करो, इसको पढ़ो, क्योंकि सुनो ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। और मैंने कहा ना, कुछ ऐसा जो आप पता नहीं कब से सोच रहे हो कि आखिर मुझे मैथ समझ में क्यों नहीं आता, आखिर मुझे मैथ से क्वेश्चन क्यों मुझसे नहीं होते, तो बाकी आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो ताकि और बच्चों तक पहुंचे, और मैं भी मोटिवेट हूं इस सीरीज को चलाने के लिए, वरना 1-2 बच्चा देखेगा तो मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊंगा, क्योंकि इंसान तो मैं भी हूं, मैं भी तो कुछ और नहीं हूं। और अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक कमेंट कर दीजिए यस सर, मजा आने वाला है। वो जो होता है ना इमोजी, ऐसे फायर वाला इमोजी नहीं होता, ऐसा कैसे बनाते हैं फायर वाला इमोजी, वो डालो ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई जो मैं चीज करने जा रहा हूं ये किसी बच्चों को तो जरूर हेल्प करेगा। मैं नहीं चाहता पूरे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट को हेल्प करे, क्योंकि वो नहीं हो सकता मेरे से, लेकिन अगर 10 बच्चे को भी मैंने बेनिफिट कर दिया, मतलब 10 बच्चे को भी मैंने फायदा पहुंचा दिया, वो मेरे लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, मैं आप लोगों से मिलता हूं फिर कोर्स में। ऐसे ही साथ में रहो, साथ में पढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे, साथ में मौज करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।